तो आज की जो क्लास है वो है अनुपात तथा समानुपात पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है जो आपके इस चैप्टर को कंप्लीट करेगा और इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट को तो समझाएगा। बट मैंने उन सवालों को चयन किया है जो पेपर में ज़्यादा पूछे आते हैं। तो लेट्स गो फॉर टुडे क्लास। पहला सवाल कहता है, पहला सवाल है 5, 9 और 12 का चतुर्थी अनुपात ज्ञात करो। एक एक नंबर में कई बार पूछे आते हैं सवाल ये, चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात या फिर मध्य अनुपात, गुणात्मक अनुपात। तो एक तो समझने के लिए सबसे बढ़िया ये है कि जब चतुर्थ अनुपात आपको बोलेगा चतुर्थ अनुपात तो आपको संख्या देगा 3। जब आपको बोलेगा तृतीय अनुपात तो संख्या देगा आपको 2, जैसा कि आपके अगले सवाल में है। मैं दोनों को एक साथ दिखाता हूँ आपको। जब बोलेगा चतुर्थ अनुपात तो आपको देगा संख्या 3 और जब बोलेगा तृतीय अनुपात तो आपको देगा संख्या 2। बहुत तरीके से कई बार बुक में देखने को मिलता है, आपको भी समझना है इस तरीके से करने के लिए ताकि आप फटाफट, फॉर्मूला नहीं याद है, कुछ भी याद नहीं, बट फटाफट कर सकें। इन सवालों में 3 बार नंबर्स यूज़ होते हैं। इसमें तो 3 नंबर्स गिवन ही है तो आप आराम से यूज़ करते हैं। इसमें 2 ही नंबर गिवन है बट आपको 3 नंबर यूज़ करने हैं। कैसे करेंगे, चलते हैं सवालों की ओर। तो चतुर्थ अनुपात आपको याद करना है, तो 9 × 12 और बटे में कर देंगे आप 5। तीनों संख्याओं का मैंने यूज़ कर लिया। चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए 12 में 108 होते हैं। 108 को मैं 5 से भाग करूँगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, 21.6 होगा चतुर्थ अनुपात 5, 9, 12 का। भाई ध्यान रखना तीनों संख्याओं का यूज़ किया मैंने। तृतीय अनुपात निकालने के लिए 2 संख्या आपको दे रहा है बट संख्या आपको तीन यूज़ करनी है। तो तीसरी संख्या तो है नहीं इसके अंदर, पर सिंपल सी बात है, जो आपके लास्ट में उसी को आप 2 बार ले दीजिए। 24 × 24 और बटे में कर दीजिए 18। ये वो सवाल है जिनको आप ना 2-3 बार देखेंगे। एक तो भाई कुछ फॉर्मूले बेस ही बनते हैं, उसके बेस पे आप निकाल पाएंगे, बट अभी आपको इस तरीके से करेंगे तो आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होगा तो भी आप कर पाएंगे। भाई 9 × 12 बटे में 5, तृतीय अनुपात निकालना है, 2 संख्या है तो 24 × 24 बटे में 18। तो 6 × 18, 6 चौके 24 और 3 × 24, 8 चौके 32 होते हैं। तो 32 इस तृतीय अनुपात ऑफ 18 एंड 24। तीसरा सवाल कहता है 5 और 45 का 0.05 और 0.45 का मध्य अनुपात। कई बार देगा पेपर में मध्य अनुपात तो कई बार देगा आपका गुणात्मक अनुपात। ये आपको ध्यान रखना है, या तो बोलेगा मध्य अनुपात या फिर बोल देगा गुणात्मक अनुपात। दोनों केसेस में आपको ऐसे ही करना है। तो करना क्या है, 0.05 × 0.45, इन दोनों की गुणा करनी है अंडर रूट के अंदर। ये निकल के आएगा आपका मध्य अनुपात या फिर गुणात्मक अनुपात। गुणा कर देंगे 5 × 25 = 25, 5 × 25 = 25 के 5 हाथ से लग गए 2, 5 × 20 और 2 22। भाई संख्याएं 2 इधर डेसिमल के और दशमलव के इधर 2, तो 2 और 2 डेसिमल 4 हो गए। 1, 2, 3 और 1 आपका 4, तो डेसिमल आएगा 4 अंकों के बाद। अंडर रूट का अंडर रूट, आपको अंडर रूट 1 से लेके 50 तक बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि 225 किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 15 का। भाई 4 अंकों के बाद आ रहा है डेसिमल तो 0.2 अंकों के बाद आएगा, यानी कि 0.15। तो 0.15 इज द गुणात्मक और मध्य अनुपात ऑफ 0.05 एंड 0.45। अगला सवाल बेहतरीन सवालों में कहता है कि ये 3 अनुपात दिए गए हैं आपको। कहता है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है या फिर सबसे छोटा कौन सा है, या फिर इनको क्रम में लगाओ, आरोही क्रम में लगाओ या फिर अवरोही क्रम में लगाओ। इस तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं। 2:3 को बोलते हैं 2/3, समझना ध्यान से। 4:7 को बोलते हैं 4/7। सवाल इजी है इसलिए मैं आपको 2 तरीके से बता दूंगा आपको, ताकि सवाल टफ भी आए तो भी आप कर सकें। अभी तो इनको भाग करना बहुत आसान है, मैं भाग कर लेता हूँ। भाई 3 दशमलव का 3 × 6 = 18, फिर 2 3 × 6 = 18, 0.66 इस तरीके चलता रहेगा। यहाँ ये भाग कर दिया मैंने 7 × 5 = 35, बचे कितने 5, तो 7 × 7 = 49। यहाँ भाग करता हूँ 8 × 7 = 56 नहीं, 8 × 5 = 40 नहीं, 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48, बचे कितने 2, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। भाई 0.66, 0.57, 0.62, ठीक है, तीनों अलग अलग हैं। अगर ये 0.66 ये 0.66 होता तो मैं इनको 3 अंकों तक निकालता ताकि इन दोनों में छोटा बड़ा कौन है ये पता लग सके। जैसे ये मान लीजिए 0.57 ये है, ये भी 0.57 होता तो मैं इन दोनों को थोड़ा सा और आगे तक ले जाता, पता लगता है छोटा बड़ा कौन है इन दोनों में, ठीक है। बट अभी 2 अंकों में ही साफ पता लग रहा है बड़ा छोटा कौन है। भाई सबसे छोटा ये नंबर 1 पे आएगा, ये सबसे छोटा, फिर ये है उससे बड़ा और फिर ये है सबसे बड़ा। तो इनको सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये सबसे छोटा ये, और अवरोही क्रम में लगाना होगा, फिर आरोही क्रम में ये भी लगा पाएंगे आप। तो एक सवाल तो बनता है ये, एक सवाल इसी को मैं किसी और तरीके से करता हूँ। कई बार जैसे पेपर में आ जाए कुछ ऐसा 21/22, 17/16
38/37 और 39/42 ऐसा कुछ आ जाए, या और भी कुछ दे दे। तो अब आपको निकालना कैसे है, मतलब भाग करना। भाई इनके टेबल्स तो याद है आपको, भाई 20 तक टेबल्स याद होंगे, 21 22 23 तक का याद होगा आपको। बट लेकिन जब ऐसा सवाल दे दे तो पंगा कैसे करना है फिर आपको, इस पर ध्यान रखना है आपको। भाई इन दोनों में गैप कितने का है, वो गैप है 2 का। इन दोनों में गैप कितने का है, वो है 1 का। इन दोनों में गैप कितने का है, 1 का। इन दोनों में गैप कितने का है, 39 और 3 42, 3 का। अब आप भाग कर दो इसको डायरेक्टली। भाई इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो 37 से कम 37 पूरा, इसमें जरूरत नहीं लेने की। क्यों? क्योंकि भाई नीचे क्या है आपका, इसमें जरूरत नहीं है। 16/17 आराम से कट जाएगा ये। मैं थोड़ा 21/22, ठीक है। 17/16, 21/22। देखिए जैसे यहाँ से छोटा हो रहा है बट यहाँ से बड़ा हो रहा है, तो इनको तो करना आसान है, भाग कर लेंगे आपसे। मतलब आपको पता है ये 1 समथिंग कुछ आ रहा है। मैं 1 2 और लेता हूँ, जैसे ये इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, इसकी जगह मैं लेता हूँ 18/19 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 21/22 और 39/42 और 18/19 में से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बड़ा छोटा कौन है। तो इन दोनों में आपको गैप लेना होगा। इन दोनों का गैप कितना है, 2। बड़ा फास्ट चल रहा हूँ, अगर आप दिक्कत है तो आप रिमाइंड करके बार बार दिखते हैं। 17/16 ठीक है, ये आपका 3, और इन दोनों का अंतर कितना है, 1। अब ये जो अंतर आया ना उससे आप भाग करो। 21 को आप 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 0 2 पंचे 10। इन दोनों का अंतर ये तो डायरेक्टली कट रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है ये नंबर 1 पे आने वाला है टॉप में, क्योंकि भाई इसकी कंपेयरिंग तो इससे करेंस था ना। भाई यहाँ पे आप जो भी काटोगे, अभी आप ये मत देखना कि मैं 2 से भाग कर रहा हूँ। भाई 21/22 और 17/16, भाई 21/22 से मैं काटूंगा तो 100 तो जाएगा नहीं, यानी ये तो पक्का ये 1 से कम है। ये भाई 100 तो कम ही आएगा जो भी आएगा यहाँ पर। लेकिन 17 अगर मैं 16 को भाग करता हूँ तो जो भी आएगा वो 1 से बड़ा होगा, समझ रहे हैं? भाई जो भी संख्या आएगी वो, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 16 कम 16 जो भी आएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। यहाँ पे से भाग करता हूँ 1 से जाएगा नहीं, कुछ 0 करके कुछ आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये 17/16 तो पहले ही पता लग गया सबसे बड़ा है, तो इसकी बात तो मैं कह ही नहीं रहा, इट्स ईजी। तो अब आपको इसकी बात नहीं करूँगा मैं, ये तो साफ पता लग गया है। कन्फ्यूज़न नहीं हो रही है, आई थिंक थोड़ा सा घिसमिस हो रही है, बट आई थिंक कन्फ्यूज़न ना हो आपको। तो इसकी कंपेयरिंग तो करूँगा नहीं, क्योंकि साफ पता लगा सबसे बड़ा ये है। लेकिन पेपर में आज सबसे छोटा कौन सा है, तो आपको अभी इन तीनों में आपको दिमाग लगाना है। इन तीनों की कंपेयरिंग आपको एक साथ करनी है। गैप था 2 का, 21 को मैंने 2 से भाग करा, 10.5 आ गया। और ऐसे में इसको इससे भाग करता हूँ, इन दोनों गैप था 3, 3 एकम 3, 3 3 9। इन दोनों गैप था 1 से इसको भाग करूँगा तो 18। अब आपको ध्यान देना है कि 13 और 10.5 और 18 में कौन छोटा है कौन बड़ा है। भाई नंबर 1 पे आ गया ये, नंबर 2 पे आ गया ये, भाई सबसे छोटा ये, फिर उससे बड़ा ये जो कि 13 निकल के आया 3 से भाग करने पर, उससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा आपका ये जो काट दिया था हमने ये वाला। क्योंकि इसकी कंपेयरिंग तो करूँगा नहीं, इन तीनों की कंपेयरिंग में एक साथ करूँगा, ठीक है। अच्छा, इसी सवाल को मैं यहाँ दोबारा से समझाता हूँ। इस वाले सवाल के अंदर जैसे 2/3 है, 4/7, 5/8। भाई यहाँ तो भाग करना आसान था ना, इसलिए हम भाग कर देते हैं फटाफट में। बट जब ये टफ सा हो जाए तो फिर कैसे करना है आपको, इसी तरीके को मैं यहाँ इम्प्लीकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। भाई अंतर कितने का, 1 का। अंतर कितने का, 1 का। अंतर कितने का, 1 का। तो ये तब होता है जब नीचे वाला बड़ा हो, नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाला छोटा हो, ठीक है। और भाग कराना थोड़ा सा मुश्किल हो, तब आप इस तरीके को फॉलो करेंगे। अंतर ले लिया 1, ठीक है। 1 को 2 से भाग करा 2, 1 को 4 से भाग करा 4, और 1 को 5 से भाग करा 5। सबसे छोटा कौन सा है, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, 1 मिनट। अंतर कितने का, 1 का। इसमें अंतर 3 का, ध्यान रखना, गड़बड़ हुई मेरे से। यहाँ पे अंतर है 3 का, और यहाँ पे 5 और 8 में अंतर कितने का, 3 का। तो 1 को जब मैं 2 से भाग करूँगा 2 आ गया। 4 को जब मैं 3 से भाग करूँगा तो क्या आएगा, भाई 4 को 3 से भाग करता हूँ, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, इससे क्या चलता रहेगा। भाई 5 को जब मैं 3 से भाग करूँगा तो 3 एकम 3, बचे कितने 2, 3 6 18, 3 6 18। तो अब आपको देखना है इनमें छोटा बड़ा कौन सा है। सबसे छोटा ये है नंबर 1 पे, उससे बड़ा ये है, और उससे बड़ा ये है। तो देखिए वही सेम आ रहा है, ये 1 था सबसे छोटा, ये भी सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा। आई थिंक समझ पा रहे होंगे सवाल को आप। ये ट्रिकी था, जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो तब भी आप इस तरीके को फॉलो करते हैं, जब भाग करना मुश्किल हो। ये पेपरों में देखने को मिलते हैं सवाल अक्सर, तो समझेंगे। ये 3 तरीके के सवाल डाले हैं मैंने आज, और 3 सालों से आपको ये टाइप पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ध्यान देना है आपको।
क्या था, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के कुछ सिक्के। अच्छा 1 रुपये, ये 1 रुपये गिवन है जो कि शब्दों में लिखा है। 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के को अनुपात दे रहा है आपको 5 9 25। भाई 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के ये आपको दे रहा है। आपको सिक्के का जो मूल्य होता है, 1 रुपये का सिक्का ये है, 50 पैसे का सिक्का ये है, 25 पैसे का सिक्का ये है, और इनके सिक्के का जो अनुपात है वो है 5 9 और 25। भाई ध्यान देना, ये सिक्के हैं 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे, एक के सिक्के हैं 5, 50 के सिक्के हैं 9, 50 पैसे के 25 के, ये बट अनुपात में गिवन है। अच्छा कहता है यदि थैले में कुल धन 1008 रुपये हो तो, ठीक है जी, उसके हिसाब से 1008 रुपये हैं, ठीक है। अच्छा मेरे हिसाब से अगर 1 रुपये के सिक्के 500 रुपये कितने होंगे कुल रुपए? भाई अनुपात है 5, 1 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना है भाई, ये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है 5 9 25। तो 1 रुपये के टोटल रुपये 1 रुपये के अगर 5 सिक्के होंगे तो कितने हो जाएंगे 5 रुपये। भाई अगर 9 रुपये के 50 पैसे के अगर 9 सिक्के होंगे तो रुपये कितने हो जाएंगे 4.5। और सेम विद 25 पैसे के अगर 25 सिक्के होंगे तो रुपये हो जाएंगे 6 रुपये 25 पैसे। भाई 25 की 25 में गुणा 625, 2 अंकों के बाद से लगा रहा है तो 2 अंकों के बाद से लगा रहा है। इन सब का मैं टोटल करता हूँ तो ये हो जाएगा कुछ 5 के 5, 5 2 7, 6 4 10 5 15, तो 15 रुपये 75 पैसे बन रहे हैं मेरे हिसाब से टोटल, जो सिक्कों के अनुपात का जुगाड़ लगा के मैंने निकाला है, ठीक है ना। भाई मेरे हिसाब से रुपये बन रहे हैं 15 रुपये 75 पैसे, उसके हिसाब से रुपये हैं 1008, तो मैं उसके वाले को अपने वाले से भाग कर दूंगा ताकि मेरे को मिल जाए मेन वैल्यू। दशमलव हटाई, साथ में डबल जीरो लगाई, आराम से काटते हैं इसको। 5 3 15, 5 से कम 5, 5 5 25, 5 2 10 और 0 समझना है आपको। 5 6 30, 5 3 15 और यहाँ पे आपका 5 के 20। अब ये तो करता नहीं है, क्या ये करता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से करता है तो या 9 से करता है तो संख्या 3 या 9 से करती है। तो फिलहाल मैं 3 से काटता हूँ, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये संख्या के अंकों का योग 9 है, 9 3 से करता है इसलिए ये भी 3 से कट जाएगा। 3 3 9, 3 3 9 और 3 6 18। अब भी देखिए 6 3 9, अब ये मैं काट देता हूँ, 3 से कटता है क्या, हाँ 3 से वैसे ही कट रहा है, तो 3 से 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब मैं 7 से काट देता हूँ, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बच्चे कितने 4, 7 6 42, तो 16 यहाँ और 4 यहाँ, तो 16 चौके होते हैं 64। 64 इज ए मेन वैल्यू, ध्यान रखना है आपको। 64 की गुणा करनी है आपको इन सिक्कों के अनुपात में और आपका आंसर आ जाएगा। अगर वो कहता है 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, सिक्के का अनुपात है 5, 64 से 5 की गुणा कर दीजिए, 9 से गुणा कर दीजिए 50 पैसे का आ जाएगा, 25 से गुणा कर देंगे तो 25 पैसे का आ जाएगा। यानी कि 64 इज ए मेन वैल्यू। सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, सिक्कों का अनुपात आपको गिवन है, 1 रुपये का 5 है, 64 इंटू 9 और 64 इंटू 25, तो 5 चौके 20 के 0 हाथ से लगे तो 5 6 30 और 2 32, 9 चौके 36 के 6 हाथ से लगे 3, 9 3 54 54 और 3 होते हैं 57, 25 चौके 100, 100 के 0 हाथ से लगे 10, 25 छक्के 150, 150 और 10 होते हैं 160। तो ये सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है 320 1 रुपये, 576 आपके 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है 1600। भाई आपको ध्यान में रखना है, आपको कहता है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 5 9 25। भाई सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रहा है 5 9। अब मेरे को भाई 1 रुपये के सिक्के हैं 5, 50 पैसे के 9 और 25 के हैं 25, ये अनुपात दे रहा है आपको, मैंने गुणा कर दी एग्जैक्टली। जब सिक्के हैं 1 रुपये के 5 तो गुणा करूँगा रुपये निकल के आएंगे। भाई 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 9, गुणा करूँगा टोटल रुपये निकल के आएंगे, ठीक है। ऐसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 25, तो मैंने 25 के 25 गुणा दी 625, तो ये निकल के आया, अनुपात से गुणा करके रुपये निकल के आए मेरे हिसाब से। इन रुपये को सबको मैंने जोड़ दिया साथ में, टोटल मेरे पास रुपये हो गए 15 रुपये 75 पैसे। उसके हिसाब से टोटल रुपये थे 1008 रुपये, उसके रुपये को मैंने अपने रुपये से भाग कर दिया तो 64 निकल के आई मेन वैल्यू। इस 64 की मेन वैल्यू की मैंने गुणा कर दी अनुपात में, तो निकल के आ गए क्या, सिक्कों की संख्या। भाई सिक्कों की संख्या के अनुपात में गुणा करूँगा तो सिक्कों की संख्या निकल के आ जाएगी, वही मैंने किया है। लेट्स गो फॉर अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलने से पहले आपको समझना होगा सवाल को, आपको 4C कराना है वैसे बेसिकली, लेकिन 4C से पहले आपको
फोर्थ बी को समझना होगा। तो ध्यान देंगे फोर्थ बी वाले सवाल पे। फोर्थ बी से पहले मैं आपको कुछ और भी बता दूं थोड़ा सा। वैसे मैं आपकी कई वीडियो में चीज़ बता चुका हूँ। अगर मान लीजिए 4a बराबर 3b के हो तो यहाँ पर a का मान होगा 4 और b का मान होगा 3। सिंपल सी बात है। अगर a बराबर 3/4 b हो तो a का मान होगा 3 और b का मान होगा 4। अगर a बराबर हो 3 और b बटे हो 4, a बटे 3 b बराबर 4 तो a का मान होगा 3 और b का मान होगा 4। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं सवाल की ओर। कहता है a/b इक्वल टू है 4/7, 4:7। b/c इक्वल टू है 5:9। तो बताओ a/c कितना है, ठीक है, या फिर c/a कितना है, या फिर a/b/c कितना है। ये आपसे कुछ ही पूछता है, ठीक है। तो चलते हैं सवाल की ओर। सबसे पहले मैंने लिख लिया a/b/c जो भी है। a/b अनुपात है 4:7, 4:7 मैंने लिख लिया 4:7। b/c आपको दे रहा है 5:9। समझना है ध्यान से, आपको कई बार देखना होगा वीडियो ये, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैंने देखा कई बार करने के बाद भी बच्चे चीज़ भूल जाते हैं। भाई मैं निकाल के आ रहा हूँ, a/b/c निकाल रहा है, इसको बोलते हैं कंबाइंड रेशो। कंबाइंड रेशो निकालते हैं। कई बार इसकी पेपर में जरूरत पड़ती है, और ऐसा नहीं कि पेपर में आपको यही सवाल देगा, कुछ और सवाल देगा। ये कहीं एक छोटा सा पार्ट उसमें प्ले करता है सवाल के अंदर। जैसा कि 4th C सवाल में मैंने डाला है आज 4×5 = 20। सबसे पहले मैंने त्रिज्यी गुणा करी, यहाँ से स्टार्ट करा, फिर इसकी गुणा करूँगा और फिर इसकी गुणा करूँगा। भाई पहले AB का यूज़ किया, फिर मैंने इसका यूज़ किया, फिर मैंने B, फिर इसका यूज़ किया। तो इस तरीके से आप जैसे भी हो रट लेंगे इसको। पहले यूँ आ रहा है ये, फिर एरो ये यूँ आया और फिर एरो ये आया। तो 4×5 = 20 और फिर बारी है इसकी 7×5 = 35 और फिर 7×3 = 63। अगर कुछ करता है तो काट दीजिए, नहीं करता तो उसको ऐसे रहने दीजिए। तो ये था सवाल। अब आपसे क्या आता है A, B तथा C याद करो। तो A, B, C निकालने के लिए आप अगर करता है तो काट तो करता है, मुझे तो लगता नहीं करता ये, बट फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी एक बार से। आ, 4, 7, 5, 9, 4×5 = 20, 7×5 = 35, 7×3 = 63। देखिए जो भी चीज़ कटे वो तीनों से कटनी चाहिए, एक बात आपको ध्यान रखनी है। भाई 20, 35 तो 5 से करता है, 5 20, 5 20, बट ये नहीं करता। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? अगर वो बोलता है AB से अनुपात ज्ञात करो तो 20:35:63। अगर वो कहता है कि AC ज्ञात करो तो 20:63। कहता है CA ज्ञात करो तो 63:20। जैसा कहेगा वैसा आपको लिख देना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल पे आपको फोकस करना है, वो चीज़ दोबारा रिपीट होगी यहाँ पर। कहता है 1 रुपये और 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के हैं। भाई 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। कहता है 1 रुपये, कहता है 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है 2:5 है, ठीक है। मैंने लिख लिया ये 2 है और ये 5 है। अच्छा एक और चीज़ कहता है साथ में, कहता है 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 4:9। भाई 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है? वो है 4:9, ठीक है जी। यहाँ लिख दिया 4 और यहाँ लिख दिया 9। अब आपको निकालनी क्या है? कंबाइंड रेशो निकालनी है। भाई ये 1 रुपये था, ये 50 पैसे थे, ये 10 पैसे थे। जैसे पहले वाले सवाल में ये A था, ये B था, ये C था, वैसे 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे, इनका कंबाइंड रेशो निकालना है। 2 चौके होते हैं 8, 5 चौके 20 और 5 में 45। तो इस तरीके से 8, 20, 45 आपका निकल के आ गया रेशो, ठीक है। अब क्या करना है आपको? भाई ये तो निकल के आ गया आपका कंबाइंड रेशो। 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 8, 20 और 45, जैसा कि पहले वाले सवाल में गिवन था। टोटल
जो पैसे हैं वो है 1125 रुपये, जैसा कि इससे पहले के पहले वाले सवाल में 1008 रुपये था। अच्छा, मेरे हिसाब से पैसे कितने हैं मैं भी जोड़ लूँ ज़रा भाई। 45 और 20 होते हैं आपके 65, जोड़ लेते हैं इनको। एक मिनट, कुछ थोड़ा सा अब आपको यहाँ थोड़ा सोचना है कि ये जो निकल के आया अनुपात निकल के आया आपका 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसों का अनुपात निकल के आया ये, ठीक है भाई। ये तो 1 रुपये थे, ये 50 पैसे हैं, ये 10 पैसों का अनुपात निकल के आया। अब आपको बताना है 1 रुपये का जो अनुपात 8 है तो रुपये कितने होंगे? 8 रुपये होंगे भाई। 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 20, तो रुपये कितने होंगे? 10 रुपये होंगे, ठीक है। और 10 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो है 45, यानी कि रुपये कितने होंगे? 4.5। सिंपल सी बात, ये बात तो समझ में आती है भाई। मैंने देखा है बच्चों को, ज़्यादातर बच्चे ही कन्फ्यूज होते हैं। अगर ये सवाल समझ में आ जाएगा तो अभी आगे एक सवाल मैंने और डाला है जो आपको थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ है, बट आपको इस सवाल को और उस सवाल को दोनों को साथ साथ समझना होगा। तो फिलहाल इसको अच्छे से समझ लें आप। इस सवाल को मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी 4th भाई, इस सवाल को मैंने यहाँ भी रिपीट किया है, बट रेशो केस मुझे दोबारा करना पड़ा भाई। यहाँ पे क्या था? 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे थे, सिक्कों का अनुपात था 5 9 25, तो गुणा करके निकल के आ गया था कुछ। 50 पैसे के 9 सिक्के होंगे तभी 4.5 रुपये होंगे, 1 रुपये के 5 सिक्के होंगे तभी 5 रुपये होंगे। सेम कहानी यहाँ पर, टोटल थे 1008 रुपये, उसको मैंने अपने टोटल रुपये से भाग करके निकाला था एक मेन वैल्यू, और उसकी सिक्कों के अनुपात में गुणा कर दिया था जिससे सिक्के निकल के आए थे। सेम कहानी आपको यहाँ करनी है भाई। 1 रुपये के सिक्के हैं 8, इसलिए बन गए 8 रुपये। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? सिक्कों का अनुपात आया 20, इसलिए 10 रुपये हैं। 10 पैसे के सिक्के हैं 45, इसलिए रुपये कितने हैं? 4.5 रुपये। उसके हिसाब से टोटल 1125 रुपये। मेरे हिसाब से 10 8 18 18 4 22 22.5 रुपये हैं। तो पॉइंट हटाया और साथ में लगा दी 0, काट देते हैं इसको। 5 चौके 20 और 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10 बचे 1, 5 दूनी 10 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटते हैं 5 9 45, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 और 5 पच्चे 25, 9 पंचे 45, और मैं जब 5 की 10 में गुणा करूँगा तो 50 इज़ ए मेन वैल्यू। 50 निकल के आती है मेरी मेन वैल्यू, जैसे पहले भी मेन वैल्यू निकल के आई थी। इस 50 की गुणा करनी है आपको इस सिक्कों के अनुपात में, दैट विल बी योर आंसर। तो 50 × 8 करता हूँ तो निकल के आएगी 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 8 पंचे 40 400, और 50 की गुणा करता हूँ अगर मैं किसमें 20 में तो निकल के आएगी आपकी 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 5 दूनी 10 7 में 00 1000 आ गया। और 50 की गुणा अगर मैं करता हूँ किसमें 45 में तो निकल के आएगी 2 5 पच्चे 25 5 चौक 20 और 2 22 2250 निकल के आएगी आपकी 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, 10 पैसों के सिक्कों की संख्या। दोबारा रिपीट करता हूँ, सवाल अच्छा है इसीलिए भाई। कहता है 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या है कितनी? अलग अलग दे रहा है आपको। कुछ सिक्के हैं 1 रुपये 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रहा था आपको कितना? 2:5। 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रहा था 4:9। कंबाइंड रेशो और निकालना पड़ा, यानी कि ये तो सिक्के हैं और एक कंबाइंड रेशो। इस कंबाइंड रेशो को निकालने के लिए हमें इतनी सारी कहानी करनी पड़ी, ये वाली कहानी जो पहले वाले सवाल के अंदर नहीं थी। तो 1 रुपये के थे सिक्के का अनुपात 8, 50 पैसों का 10 और 10 पैसों का 45। तो इस तरीके से मैंने ये 8, 20 और 45 की मदद से निकाल दिया मैंने टोटल रुपए, अलग अलग इंडिविजुअल रुपए अनुपात के माध्यम से। तो उसके हिसाब से टोटल रुपए थे 1125, मेरे हिसाब से टोटल रुपए 22.5 रुपए। 10 8 18 18 4 22 22.5। टोटल रुपए को अपने रुपए से मैंने भाग कर दिया, पॉइंट हटाई जो लगा दी, और इससे 50 से मेन वैल्यू निकल के आ गया। ये मेन वैल्यू, इस मेन वैल्यू की अगर मैं सिक्कों के अनुपातों में अगर गुणा कर दूँ जो मैंने कंबाइन करके निकाला था तो सिक्कों की संख्या सबकी अलग अलग आ जाएगी, सबकी आ जाएगी। लेट्स गो फॉर अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या था? एक कारखाने का मालिक अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर देता है तथा उनका दैनिक वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाया है, तो कुल दैनिक वेतन बिल किस अनुपात में घटेगा बढ़ेगा? बहुत यही सवाल है भाई। एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या पहले 9 थी, बाद में हो गई 8, ठीक है। और जो उनका दैनिक वेतन था वो था 14 और ये बन गया 15। भाई एक बात बताओ, एक कारखाने में अगर 4 कर्मचारी हैं और उनका वेतन है 10, तो टोटल कितना खर्चा होगा? 10 चौके 40। सिंपल सी बात है। अगर एक कारखाने में उसने 4 की जगह बढ़ा दिया कर दिए कर्मचारी कर दिए 5, वैसे ही कह रहा हूँ समझना ध्यान से,
और वेतन इस सवाल को समझना थोड़ा ध्यान से। भाई 4 कर्मचारी थे, 10 रुपये वेतन देता था, 10 के 40 रुपये मेरा टोटल खर्चा आता था। अब मैंने कर्मचारी बढ़ा दिए 5 कर दिए और वेतन कम कर दिया 9, तो 9 बचे 45। तो अब टोटल खर्चा कितना आ रहा है 45। तो यही आपसे रेशो जाना चाह रहा है वो। इसमें कुछ काटा पीट है तो काट पीट भी दो। अब चलता हूँ सवाल की ओर। भाई कर्मचारी थे 9, हो गए 8, वेतन था 14 कर दिया 15। बताओ जी किस रेशो में आएगा। इसके आप डायरेक्ट भी गुणा करके रेशो बना के काटते हैं, जैसे कि मैंने 10 के 40 किया था यहाँ पर, या फिर अगर कटता है तो भी आपस में काट दीजिए। 2 के 8, 2 से 14, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, तो 7 तिया 21 और 4 पंचे 20। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं 14, जैसे मैंने यहाँ करा 10 के 40, 14 नहीं में 126 होते हैं। वैसे आंसर 21 20 है। 21 नहीं तो आप ऐसे करते 14 में 126 और आपका 15 120 और फिर यहाँ पे इसको काटते तो भी वही आता 21 और 20। अगला सवाल 6 ए, बढ़िया सवाल। कहता है सवाल इजी है बट पेपर में आता है इसलिए डाला है मैंने। कहता है मिल्क तथा वाटर, दूध तथा पानी, टोटल है 42 लीटर। एक मिश्रण दिया हुआ है आपको, मिक्सचर दिया हुआ है जिसमें दूध और पानी कितने हैं 42 हैं। अच्छा, और इनका जो अनुपात है 5:2। भाई मेरे हिसाब से टोटल 7 है, 5 मिल्क और 2 वाटर। मेरे हिसाब से टोटल कितना है 7, उसके हिसाब से टोटल कितना है 42। तो मैं उसके वाले टोटल को अपने वाले टोटल से भाग करूँगा, तो 42 को 7 से भाग करता हूँ, ये आएगा 6। तो 6 इज ए मेन वैल्यू, जैसा कि मैं हर बार कराता हूँ। तो 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12। भाई मिल्क है 30 और वाटर है 12, ठीक है। कहता है यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए। भाई पानी है कितना 12 है, 3 लीटर और पानी और डाल दिया, तो अब पानी कितना हो गया 15, दूध तो अभी भी 30 है, ठीक है। कहता है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। भाई ये दूध है 30 और ये पानी है 15। अब जब कटे तो काट दो, 5 से कटता है 5 30 और 5 15। दोबारा करता है ये 3 से 3 कम 3 3 6। तो द आंसर इज 2:1 रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, इसका अगला सवाल दिस इज 6th बी। कहता है कि मिश्रण में ठीक उसके जैसा सवाल है बट उससे अलग है करने के लिए, क्योंकि मिक्सचर में से ही है और 2 चीज़ों की बात हो रही है, चाहे मिल्क वाटर हो या अल्कोहल और पानी हो। अल्कोहल पानी की बात कर रहा है यहाँ पर। कहता है रेशो 4:3 अल्कोहल और पानी की, यानी कि पहले आपको टोटल दे रहा था तो इट वाज इजी। यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो ये अनुपात हो जाता है 4:5। भाई एक है अल्कोहल और एक है आपका पानी, रेशो 4:3। इसको हम एक कॉन्सेप्ट वाइज ही करना पड़ेगा सवाल को, यानी कि x मान के, अगर जैसा बचपन में करते हैं हम लोग अनुपात x, तो 4x, 4 है आपका अल्कोहल और 3 है आपका पानी, ठीक है। 4x और आपका 3x, ठीक है। कहता है इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 5 लीटर पानी और मिला दिया गया, पानी नीचे वाला है। ऐसा करने से होता क्या है, रेशो चेंज हो जाता है। ये रेशो बन गया 4:5, यानी कि 4 बन गया आपका अल्कोहल और 5 बन गया वाटर। तो बताओ जी अल्कोहल कितना था और वाटर कितना था। मैं गुणा कर देता हूँ ऊपर नीचे तिरछी, तो ऊपर गुणा करूँगा तो 5 के 20x और यहाँ पे आपका 4 तियाँ 12 x और 4 पंचे 20, x वाले एक तरफ बिना x वाले एक तरफ, 20x माइनस का 12x। इन चीज़ों में आप ज़्यादा टाइम ना लगाएं, बहुत ही बेसिक हैं। 20 में से 12 गए 8x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 को मैं 8 से भाग करूँगा तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 पहले वैसे कर लेते हैं, फिर 2.5 निकल के आता है। 2.5 इज़ द मीन वैल्यू, जैसे निकालते थे हम लोग। इसकी गुणा करनी है आपको 4 में और 3 में, तो अल्कोहल और पानी कितने कितने थे ये आपको समझ में आ जाएगा। अल्कोहल की मात्रा कितनी थी, मैं गुणा कर देता हूँ 2.5 की 4 में, तो 2.5 × 4 यानी कि आपके 4 पंचे 20 के 0 हाथ से लगे तो 4 दूनी 8 और 10.1 के बाद, यानी कि 10 इज़ द आंसर। अगला सवाल
इस सवाल पे मैं और भी वीडियो डालूंगा, बट फिलहाल आज के लिए एक ही वीडियो होगा ये, एक ही क्वेश्चन होगा ये। कहता है सोने तथा तांबे के दो मिश्रण हैं ए तथा बी। ए में सोने और तांबे का अनुपात है 7:2, जबकि बी में यह अनुपात है 7:11। यदि ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाकर तीसरी धातु सी बनाई जाए तो उसी में सोने का अनुपात क्या होगा। भाई दो धातु हैं, एक है ए और एक है बी। इसमें सोना और तांबा मिला हुआ है, यानी कि सोना और तांबा मिला हुआ है, और इसमें भी आपका सोना और तांबा मिला हुआ है। कहता है सोने और तांबे का अनुपात है 7:2, और यहाँ पे सोने और तांबे का अनुपात है बीच में बी में 7:11। सुन रहे बात को? ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से थोड़ा सा और सोचना है आपको। भाई 11 7 होते हैं 18, 7 और 2 होते हैं 9। कैसा होता है कि इसका टोटल जो मटेरियल है इस टोटल मटेरियल के बराबर हो जाए। अगर मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूँ, 2 से 14 और 2 दूनी 4। भाई सेम अनुपात में सोना और तांबा दोनों बढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 14 2 दूनी 4, और यहाँ पे 7 11 है। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि उनकी टोटल क्वांटिटी सेम हो जाए। अब देखिए 14 सोना और 4 तांबा, टोटल हो गया 18। 7 सोना और 11 तांबा, 11 7 18। यहाँ भी 18 और वहाँ भी 18, तो इनके आपस में कंपेयरिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब इनको क्या करा दिया, आपस में मिला दिया गया। इनको आपस में मिला दिया गया, दोनों को ये इधर से आया और ये इधर से आया, दोनों को आपस में मिला दिया गया। अब आप खुद सोचें कि क्वांटिटी का सेम है। भाई यहाँ भी 18, यहाँ भी 18 किलो, जो भी है। तो सोना सोने मिल गया, सोना था 14, यहाँ पे सोना था 14, यहाँ पे 7, टोटल सोना कितना हो गया 21। यहाँ पे तांबा था 11 और यहाँ पे तांबा था 4, तो 11 4 तांबा हो गया 21, सॉरी ये 11 4 15। तो अब आपको सोचना है 21 15 टोटल निकल के आ गया। लास्ट में अगर कुछ करता है तो आप काट दीजिए। तो ये करता है 3 7 21 और 3 5 15, तो 7:5 आंसर होगा जो सी नई धातु बनाई गई है उसके अंदर सोने और तांबे का। तो ये था हमारा आज का लास्ट सवाल। वी होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग। आपके वीडियो को देखने से, लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से और उनको शेयर करने से, चैनल एक ही बार सब्सक्राइब होता है, बट जब आप उनको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, जब हमारे व्यूज़ ज़्यादा बढ़ते हैं तो हमें एक प्रोत्साहन मिलता है ऐसी और वीडियो को बनाने का। तो वी होप वंस अगेन यू विल शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सो मच। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।